जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महा मैराथन क्लासेज क्लास 10 का, जिसमें 5 अंकों का प्रश्न चल रहा है। इसमें हम बात करेंगे माध्य निकालने के लिए। माध्य माध्यिका बहुलक से एक प्रश्न आते हैं 5 अंक के, जिसमें आपके सामने जो प्रश्न आया है वो माध्य ज्ञात करने के लिए है। जैसा कि आपको यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है और इसका निकालना है, माध्य निकालना है। इस माध्य निकालने का एक सूत्र है। माध्य का क्या सूत्र है यहाँ देख लीजिए। पहले माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ये माध्य होता है। तो जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब होता है योग, और एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। और एक्स यहाँ क्या है, जब अंतराल में रहेगा तब एक्स होगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होगा। और वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, अपर प्लस लोअर बाय 2। लेकिन जब अंतराल नहीं रहता है तो वहाँ एक्स होता है चर। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे। आपको हल करने के लिए इस प्रकार से आपको पहले सजा देना होगा। तो आपका वर्ग अंतराल है, जैसे यहाँ के वर्ग अंतराल हम लिख दिए। फिर बारंबारता है तो बारंबारता हम यहाँ पर लिख लेंगे। 0 से 10 तक की बारंबारता कितना है, 7। 10 से 20 तक की बारंबारता कितना है, 8। 20 से 30 तक की बारंबारता कितना है, 16। 30 से 40 तक की बारंबारता कितना है, 9। और 40 से 50 तक की बारंबारता कितना है, 10। थोड़ा सा बारंबारता समझ लीजिए। जो आंकड़ा जितनी बार आती है वह उसका बारंबारता होता है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लिया जाए कि किसी गांव के किसी मोहल्ले में हमको उम्र की हमको एक आंकड़ा बनाना है। तो मान लेंगे कि 0 से 10 साल तक का जो बच्चा है वो कितना है, 7 है। 10 से 20 वर्ष का जो वहाँ आदमी है कितना है, 8 है। 20 से 30 वर्ष का जो आदमी कितना है, 16 आदमी है। तो ऐसे ऐसे 16 आदमी है, मैंने 16 बार आए। और 30 से 40 वर्ष के कितने हैं, 9 है। 40 से 50 वर्ष के कितने हैं, 10 है। तो बारंबारता होती है, जो आंकड़ा जितनी बार आती है वही होता है उसका बारंबारता। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, एक्स होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, अपर प्लस लोअर बाय 2। जो आपका वर्ग अंतराल है उसमें अपर मान और लोअर मान को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। और 10 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 5। यहाँ देखिए 20, ये अंतराल है, माइनस नहीं समझिएगा कि 10 से 20 है। कोई समझेगा 10 माइनस 20, ऐसा नहीं है। तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30। और 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 30 में 20 से जोड़ेंगे कितना होगा, 50। और 2 से भागा देंगे कितना होगा, 25। 40 में 30 से जोड़ेंगे कितना होगा, 70। और 70 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 35। 50 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा, 90। और 90 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 45। तो इस तरह से आपका वर्ग चिन्ह बन के तैयार हो गया। वर्ग चिन्ह होता है एक्स, और उसका फॉर्मूला होता है ऊपर अपर सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। अब बारी आ गई एफ एक्स का। हम लोग एफ एक्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारा सूत्री होता है माध्य में सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स पहले निकाल लेंगे। तो चलिए एफ एक्स निकाल लेते हैं। 7 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ जहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ देखिए डॉट है, यानी गुना का ही चिन्ह है। तो 7 पचे 35। 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 अठे 85। 25 में 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 छके 150, 0 हमचा 15। और 15 25 से कम 25, 25 5 30 और 10 40, यानी 400। आप 35 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हमचा 4। और 9 तिया 27, 28 29 30 और 1 31। और 445 में 10 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 450। चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स। सभी एफ एक्स को क्या करना है, जोड़ देना। सिग्मा माने होता है योग, सिग्मा माने योग। किसका योग, सभी एफ एक्स का योग। तो सभी एफ एक्स को क्या करिए, जोड़ दीजिए। पहले इकाई अंक वाला इकाई के साथ। चलिए तो 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1। दहाई अंक वाला दहाई के साथ 5 1 6 2 8 8 3 11 11 1 12 के 2 हाथ में 4 1। फिर सैकड़ा वाला स्थान 4 3 7 7 4 11 1 12 12 1 13। तो 1300 क्या गया,
20 आ गया। उसके बाद किसको क्या निकालना, सिग्मा एफ, यानी सभी एफ का योग। सिग्मा में क्या होता है, योग, तो सभी एफ का योग, तो सभी एफ का योग कर दीजिए। तो ये सभी इकाई अंक पहले जोड़ दीजिए। तो 9 6 15 5 20 5 25 25 और हो गया 25 26 27 28 29 30 के 0 हम 2 और 1 1 2 और 1 1 1 2 और 2 और 3 5, यानी कितना आ गया आपको 50 आ गया। तो इस तरह से सभी 12 मार्तों क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, फार्मूला पर सेट करेंगे और आंसर से हम लोग क्या करेंगे, अब भेंट करेंगे। तो चलिए, तो माध्य बराबर फार्मूला हम लोग को क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास आ गया है 1320 और सिग्मा एफ का मान आ गया है कितना, 50। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 132 में कितना से भागा दे दीजिए, 5 से भागा दे दीजिए, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, बच गया 3, तो 3 2 32 हो गया, तो 5 छक्के 30, बचा 2, तो दशमलव देंगे 0, 5 चौके 20, 26.4। तो माध्य कितना आ गया, 26.4। नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखिए भागा करके आपको दिखा देते हैं। 132 में 5 से भागा दीजिए, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 2 उतरा, 5 छक्के 30, 2 बच गया, दशमलव देंगे 0, 5 चौके 20, 26.4। तो आई होप आप बिल्कुल इस चीजों को समझ गए होंगे। अगर आपके सामने माध्य आते हैं निकालने के लिए तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें। विशेष प्रकार के प्रश्नों को भी देखते हैं। जैसे हमारा एक छात्रा का पूछना था कि सर अगर मान ले जाए कि यह मान को हम भुला गए, यह मान के जगह पर एफ हो गया और आपका माध्य ज्ञात करना, इसमें अगर कहें यदि इस आंकड़ा का जो माध्य है, माध्य 26.4 है, तो एफ का मान होगा, यानी ऐसा प्रश्न 2022 में आया था। यानी यहाँ एक आंकड़ा जो था वो गायब कर दिया, कह दिया इसका मान निकाल। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर समझिए किस प्रकार से हम बनाएंगे ऐसे अगर प्रश्न आते हैं। तो चलिए बनाने का इसको प्रयास करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अगर आपका आंसर 8 आ गया तो समझेंगे कि सही है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर है 10 से 20 के लिए अब जो 8 था वो खत्म करके एफ आ गया, मैंने खाली स्थान। तो यह एफ का मान क्या होगा, जिसके लिए माध्य जो है 26.4 होगा इस आंकड़ा का। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल उतार दिए, जो वर्ग अंतराल था वही वर्ग अंतराल उतार दिए। उसके बाद जो बारंबारता था वो बारंबारता हम उतार दिए, 7 F 16 9 10, 7 F 16 9 10। उसके बाद हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह भी निकाल लिए। 10 प्लस 0 10, 10 में 2 से भागा दिए 5, 20 और 10 30, 30 में 2 से भागा दिए 15, यानी अपर प्लस लोअर बाई 2 कर दिए, जोड़ करके 2 से भागा दे दिए। सभी का यहाँ निकाल लिए, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं हुआ। समस्या हुआ यहाँ पर 7 में 5 से गुना किए 35 हुआ, अब 15 में f से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15f। कितना होगा 15f। f में 1 से गुना करेंगे ना, या f 1 से निकाल रहे हैं तो f में 1 से। उसके बाद 16 में 25 से गुना किए वही हुआ, और 35 में 9 से गुना किए यही हुआ, 45 में 10 से गुना किए तो यही हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जोड़ घटाव में जाति देखा जाता है। जैसे हम बोलेंगे 10f प्लस 2, तो आप नहीं कर दिए 10 2 12f, आपका गलत हो जाएगा। f वाला f के साथ ही जुटेगा और f वाला f के साथ ही घटेगा, तो ऐसा नहीं। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते इसके साथ, ये अलग है। तो चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो आपको कितना आ गया बताइए, 10 10 20 26, और 26 लोग कितना होता है, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 7 36 37 38 39 40 41 और 1 42। तो 42 और ये बच गया कितना प्लस में 1, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना तो प्लस में 1। अब बोलिए इसमें जुटेगा, ये नहीं जुटेगा, ये अलग से लिखाएगा, बाकी जोड़ दीजिए। 5 5 10 के 0 हाथ में 4 1, 5 1 6 5 1 6 6 3 9 9 1 10 के 0 हम 1,
4 3 7 और 7 4 11, 11 1 12। यहाँ प्लस क्या लिख देंगे 15 1। प्लस में कितना लिख देंगे, क्यों 15 1 लिख देंगे, क्योंकि यह जुटेगा तो नहीं। अब चलिए पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जिसमें माध्य का मान कितना दिया हुआ है 26.4, 26.4। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 1200 प्लस 15 एफ, और सिग्मा एफ का मान कितना है 42 प्लस 1। हो गया, कैलकुलेशन करेंगे आराम से। यहाँ ये जो सिग्मा एफ एक्स को सभी को जोड़ दिए तो आ गया 1200 प्लस 15 एफ, और इसका सभी को जोड़ दिए तो 42 प्लस 1, और माध्य दिया हुआ 26.4। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। माध्य का मान था 26.4, 26.4 लिख दिए, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 1200 प्लस 15 एफ लिख दिए, सिग्मा एफ का मान था 42 प्लस एफ, 42 प्लस एफ लिख दिए। हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। 1200 प्लस 15 एफ में 1 से गुना करेंगे तो 1200 प्लस 15 एफ हो गया। 26.4 में 42 से गुना किए तो 1108.8 आ गया, प्लस और 26.4 में एफ से गुना किए तो 26.4 एफ हो गया। उसके बाद देखिए ये प्लस से बराबर किधर आया तो माइनस हो गया, और ये प्लस था बराबर को उधर गया तो उधर माइनस हो गया। इतना में इतना घटाने के लिए 0.0 भी लिख सकते हैं 1200 को। 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ देखिए 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 0 गया तो हो गया आपका 9, तो 91.2 हो गया इधर, और बाकी तो इधर कट ही गया, तो बाकी इधर बच गया 26.4 एफ में 15 एफ घट गया तो 11.4 एफ हो गया। उसके बाद क्या किए, एफ देखिए एफ का मान निकाले तो 11.4 गुना में है तो 11.4 भागा में हो गया, और ये पॉइंट से पॉइंट का हो गया कट गया। तो उसके बाद जब हम f का मान निकाले तो f का मान में जब 912 में 114 से भागा दिए तो ये 8 बार में क्या हो गया, कट गया, तो f का मान निकल के आया हमारा 8। तो आंसर हो गया ये। तो